ये वही नाम है, वही किरदार है कि जब जब ये कायद से जुड़े हुए थे तो अपने वक्त का सदर और वजीर आजम भी 90 पे आकर इनसे बात करता था। और अब इनकी क्या औकात है? 24 फरवरी के 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद की वो ऑडियो याद होगी ना आपको, सब सुनने वालों को भी याद होगी। अभी अभी साल भर पहले 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जब हुकूमत साजी का मामला हो रहा था तो ये कमालू की एक ऑडियो सामने आई थी, जो अपने इजलास में ये बैठकर अपना कपड़े फाड़ के कह रहा था कि जी वहां तो हम जाते हैं तो कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं है, हम कमरे में चले जा रहे हैं तो हमसे कोई बात ही नहीं कर रहा है। ये इनकी औकात थी, जो अपने आप को कह रहे हैं कि हमने इतनी सीटें हासिल कर ली। तो देने वालों ने भी आपको भीख दी है, तो भिखारियों की ये औकात नहीं है कि वो भीख देने वाले से सवाल करे। अपने आप को बेच देने वालों में ये अब इसलिए कि गैरत का सवाल वो करता है कि जिसमें गैरत बाकी हो, जिसने अपने हाथों से अपनी गैरत का, अपनी तहरीक का, शहीदों के लहू का सौदा किया हो, तो जिनके हाथों में सौदा किया हो उनके सामने जाके आप बोल सकते हैं अपने हक के लिए? आप बोल कैसे सकते हैं? आपने तो अपने हुकूक का, कौम के हुकूक का, उनकी सारी उम्मीदों का आपने सौदा किया है। अब आपकी औकात ये हो गई है कि टके टके का फर्ज है वो आपको गालियां दे रहा, कोई आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सब कुछ करके, अच्छा इसमें इनका कोई नुकसान नहीं है, इनको विजारतें मिली हुई हैं, इनको गाड़ियां मिली हुई हैं, इनको मरात मिली हुई, इनको दौलत पैसा सब कुछ मिला हुआ, अपने आराम से अपने घर में जाकर वो सोते हैं, मुल्क से बाहर कारोबार कर लिए, इनको कोई मसला नहीं है। रूल रहे हैं आम महाजर अवाम, जिनके लिए आज भी अगर कोई अगर रो रहा है, अपने आप को जला रहा है, उनके लिए बोल रहा है तो वो कायद तरीक अल्ताफ हुसैन है। लेकिन ये कमबख्त सब कुछ बेचकर इन्होंने कौम को कहां पहुंचाया, और दावे क्या थे 22 अगस्त के बाद? हम तहरीक को बचाने आए। इन बदबख्तों ने तहरीक का और कौम का जो हाल किया है, ये है इसके जिम्मेदार। आज पीपल्स पार्टी ने हमारे शहर का, हमारे लोगों का, शहरी इलाकों का जो हाल किया है, तो पीपल्स पार्टी तो आज नहीं, एमक्यूएम बनने से पहले भी वो यही हाल कर रही थी, महाजरों का, कराची का, हैदराबाद का। तभी तो एमक्यूएम बनाई, तभी तो कायद तरीक अल्ताफ हुसैन ने आकर तहरीक को कायम किया और कौम के लिए लड़े। अल्ताफ भाई ने तो तहरीक को और कौम को एक ताकत बना के कहां पहुंचा दिया था कि हुक्मरानों को उस 120 गज के घर 90 चल के आना पड़ता था अपने लिए भीख मांगने के लिए। हुक्मरान आते थे भीख मांगने 90 पर एमक्यूएम के वोटों की, ये अल्ताफ भाई हमें भीख दे दो तो ताकि हम वजीर आजम बन जाएं। वो अल्ताफ भाई की कुर्सी के सामने जो साइड में कुर्सी थी, तो ये मशहूर हो गया था कि जो इस कुर्सी पे आगे बैठा है वो वजीर आजम बन जाता है। वजीर आजम याद है? बिल्कुल वहां आते थे और वहां आकर अल्ताफ भाई से वजीर आजम बनने के लिए एमक्यूएम की हिमायत की भीख मांगते थे, भीख मांगा करते थे। बिल्कुल ऐसे ही था। अल्ताफ भाई ने तहरीक को कहां पहुंचाया, और इन बदबख्तों ने एमक्यूएम के नाम को कहां पहुंचाया कि ये आज इस्लामाबाद में कभी इस कमरे में, कभी उस कमरे में जाकर भीख मांग रहे हो। इन कमबख्तों को कोई भीख देने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल जी। इन्होंने एमक्यूएम और महाजरों के नाम को बेचकर इन्होंने कौम को क्या कहां पहुंचाया है। आज देखिए कौम का क्या हाल है, इन कमबख्तों की वजह से है। जिस 90 के बदौलत सब कुछ मिलता था, इन बदबख्तों ने उस 90 को जलवाया है, उसको बिल्डोज करवाया है। जिन शहीदों की कुर्बानियों से सब कुछ मिला करता था, इन कमबख्तों ने उस शहीदों की यादगार को मिसमार करवाया है। मुक्का चौक का जो मुक्का, जो महाजर कौम की इत्तेहाद की ताकत की अलामत था, इन कमबख्तों ने उस मुक्का चौक से उस मुक्के को निकलवाया है। फिर रोते क्यों हो? बिल्कुल। तो आज अगर कराची की, हैदराबाद की और मिन हैसुल कौम महाजरों की अगर जो हालत जार है, उसके जिम्मेदार यही गद्दार हैं, जिन्होंने अपनी आसाइशों के लिए, अपनी चंद दिन की आराम और सुकून की जिंदगी और अपनी दौलत के लिए, अच्छी अच्छी गाड़ियों के लिए इन्होंने कौम के हुकूक का, महाजर नाम का सौदा किया इन कमबख्तों ने। अगर ये गद्दारियां नहीं करते तो आज यहां तक नहीं पहुंचते।